जय जगन्नाथ। उड़ीसा पीसीएस 2023 ये 15 अक्टूबर को हो जाएगा। पर ये जो सेशन है, ये सेशन उन एस्पिरेंट्स और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर उड़ीसा पीसीएस को, यानी कि 2024 या उसके बाद भी। अगर आप उसके बाद भी ये वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा। तो सवाल ये है इस सेशन का कि अगर कोई स्टूडेंट आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उड़ीसा पीसीएस की, मोटा मोटा आराम से 1 साल बचा है, तो इस प्रिपरेशन में, इस समय में किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ उड़ीसा पीसीएस का नेक्स्ट ईयर या उसके बाद भी, तो आप आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से आप इस प्रिपरेशन साइकिल में अपने को एंटर करोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत से एस्पिरेंट स्टूडेंट्स कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, कोई लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स रहते हैं जो जॉब में रहते हैं, प्राइवेट जॉब में रहते हैं, उसके साथ साथ जॉब करते रहते हैं। तो होता यह है कि बहुत ज़्यादा हम जो पढ़ाई रहती ना उस हिसाब से नहीं करते, तो हमें एक अपना सब्जेक्ट चेंज करना रहेगा। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से अपने आप को फेमिलियर करना होगा। तो किस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरीके से अपने को इस प्रिपरेशन साइकिल में एंटर करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आप सिलेबस से अपने आप को फेमिलियर कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, कैसे आप मेंस में जाओगे, मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, सब कुछ, कैसे इंटरव्यू जाओगे, सब कुछ जो है वो आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा सेशन नहीं रहेगा, छोटा ही सेशन रखेंगे। तो ये है कुछ सवाल है सेशन का कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर उड़ीसा पीसीएस 2024। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपको उड़ीसा पीसीएस सर्विस कमीशन, जो आपका जॉब ड्रीम जॉब है वो आप क्वालिफाई कर सकें इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको टर्म बोला कि आप किस तरीके से इस प्रिपरेशन साइकिल में एंटर होगे खुद से। देखिए, प्रिपरेशन साइकिल में एंटर होने के लिए आपको कुछ चीजें स्टार्ट करनी होंगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कॉलेज के टाइम से रहते हैं, कॉलेज के टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, साथ ही साथ आपको फिर ये अपनी प्रिपरेशन भी, इसकी पढ़ाई भी करनी है। फिर कुछ स्टूडेंट्स जॉब में भी रहते हैं। तो कैसे आप प्रिपरेशन साइकिल में एंटर करोगे? देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज होती है कि आप एनसीईआरटीज को पिक कर सकते हो। आप एनसीईआरटीज को पिक कर सकते हो। इसके बाद एनसीईआरटीज पे तो अभी हम डिटेल में जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटीज तो आप एक स्टार्ट के लिए कर सकते हो, साथ साथ आपको एक न्यूज़पेपर, बहुत से स्टूडेंट्स की जो हैबिट है वो न्यूज़पेपर की नहीं रहती। इवन जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, पर आज की डेट में अब न्यूज़पेपर का ऐसा हो गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हैबिट कैसे आई? ये हैबिट तब आई जब आप पहली बार न्यूज़पेपर को उठाओगे और उसे थॉरली पढ़ोगे। और ये मत सोचेगा कि आपको कितने घंटे में पढ़ना है, या 45 मिनट्स में पढ़ लेना है या 40 मिनट्स में पढ़ लेना है, ये मत सोचिएगा। कोशिश ये करिए कि आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, और वो चीजें जो भी आप पढ़ सकते हैं। कोई आर्टिकल आ रहा है, हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, आप उसमें आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज पे आर्टिकल आ गया, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल आ गया, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल आ गया। और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आर्टिकल्स रहते हैं ना, वो आमतौर पे बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। और आज की डेट में जो इंटरनेशनल एज अ सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट है, उसमें हर एक व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट है। चाहे वो यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो या ना कर रहा हो। आम कुछ ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा जॉब करें, पर उनका एक इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी लंबी जियोपॉलिटिक्स चलती है ना, गजब आपको गजब की जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, आप क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा थ्रेट है। मतलब हम जो अभी चीज़ें लड़ रहे हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए आगे वाले समय में, अभी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, आज या कल में रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया है कि अगर कार्बन इमिशंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो इंडस रिवर का ये जो एरिया है, चाहे हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लें, ठीक है, फिर आपका हम पाकिस्तान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट वेव्स आएगी कि जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आज से। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर से। कोशिश करिए आप 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है, आप आधे घंटे 45 मिनट्स में भी कर सकते हो, वो आपकी पूरी तरीके से वेल है। पर अपने आप को
न्यूज़पेपर पढ़ने की रीडिंग न्यूज़पेपर की रीड करने की हैबिट स्टार्ट करिए। अब सवाल ये आता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? आप पूरी तरीके से फ्री हो, आप चाहो तो द हिंदू से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप हिंदुस्तान टाइम्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी ठीक लगे। अगर आपका कोई रीजनल पेपर है आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत से रीजनल पेपर्स भी होते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल्ड खबरें रहती हैं, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप पूरी तरीके से फ्री हैं। एक आप रीजनल पेपर को प्रेफर कर लीजिए, जिससे आपको अपने स्टेट में क्या चीजें चल रही हैं उसका पता चलता रहेगा, और एक आप कोई इंग्लिश पेपर को रेफर कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का भी एक इंपॉर्टेंस रहता है। तो आप हिंदू भी कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो वर्ड्स आपको सिंपली आसानी से समझ में आ रहे हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। तो ये तो हो गया, आप इस तरीके से अपने आप को फेमिलियर करोगे, ठीक है। थोड़ा सा रीडिंग करोगे, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालोगे। बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि बहुत टाइम से पढ़े नहीं रहते, पढ़ने की आदत छूट जाती है, तो वो पढ़ने की हैबिट आप लाओगे न्यूज़पेपर के थ्रू। अब हम करते हैं स्टार्ट कि आप कैसे अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो साइड बाय साइड, अब आप स्टार्ट करोगे अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। देखिए, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि दैट यू हैव टू बिल्ड योर फाउंडेशंस। योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको अपने बेसिक पे काम करना होगा, बेसिक नॉलेज पे। यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स का नहीं होता। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वो बेसिक्स पे काम नहीं करते हैं, बहुत चीजें इधर उधर देखते हैं। और इवन गोस एंड इट इज सेम फॉर स्टेट पीएससीज। तो अगर आप अपने बेसिक्स पे काम करोगे, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो पेपर फिर उसी के राउंड आएगा, चीजें थोड़ी घूमेंगी, आप समझ सकते हो। तो अपने बेसिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो, सबसे बेसिक बुक होती है एनसीईआरटी से। अब देखिए, एनसीईआरटी से ऐसा नहीं कि आपको एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। यूपीएससी में तो एज इट इज नहीं आता, स्टेट पीएससी में तब भी पूछे जा सकते हैं। पर एनसीईआरटी से क्या होता है कि एनसीईआरटी से एक आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री की समझ में आ जाती है, थोड़ी बहुत आपको ज्योग्राफी समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत आपको पॉलिटी समझ में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ी बहुत आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन नहीं जाती पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीट हो गया कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और आपका सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर एक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप जीरो पे हो, सपोज करिए आप अगर जीरो पे हो और आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और आपने जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, तो वो फिर आप जीरो पे नहीं रहोगे, शायद आप 1 पे जा सकते हो, 1 के आगे भी जा सकते हो, ठीक है। 1 के आगे भी जा सकते हो। तो इस वजह से एनसीईआरटी से क्या होता है, एनसीईआरटी से आपके जो बेसिक्स हैं वो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर जब आप एक एनसीईआरटी कर लोगे, ठीक है, एनसीईआरटी कर लोगे, तो आप फिर रेफरेंस बुक पे जा सकते हो। फिर आप रेफरेंस बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो। स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है, जीसी लियोंग हो गई, इस तरह की किताबें आप रेफर कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स रहती हैं, ठीक है। चाहे हिस्ट्री की बात कर लें, हिस्ट्री में आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी है। जो भी रेफरेंस बुक है आप उसको कवर करिए। तो एनसीईआरटी हो गया, रेफरेंस बुक हो गया। तो अब जब ये दो आप चीज कवर कर लोगे, जस्ट अ सेकेंड, जब आप ये दो बुक्स कवर कर लोगे, एक तो आपका हो गया एनसीईआरटीज, एक हो गया आपका एनसीईआरटीज, और दूसरा हो गया आपका रेफरेंस बुक, और दूसरा हो गया आपका रेफरेंस बुक, और दूसरा हो गया आपका रेफरेंस बुक्स। जब आप ये दो बुक्स कर लोगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सिलेबस भी साथ में ही लेके चलना है, ठीक है, आपको सिलेबस भी लेके चलना है। अब आप क्या करोगे, अब आप थोड़े से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। देखिए, क्वेश्चन मेरे से बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पहले ही दिन आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए? तो पहले दिन मत करिए, पहले कुछ जान तो लीजिए, पहले आप जान लीजिए, थोड़े कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे आपने अंडरस्टैंडिंग एक अपनी बना ली, ठीक है, यू हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटीज, यू हैव गॉन थ्रू द रेफरेंस बुक्स। अब क्या करोगे अब आप पीवाईक्यूज लेके बैठोगे, और पीवाईक्यूज से फिर आप कोशिश करिए कि आप आंसर लिखिए, ठीक है। आप वैसे करंट अफेयर्स के बेस पे भी लिख सकते हो, आपके डिपेंड है। आंसर राइटिंग लिखिए, और ये देखिए कि किस तरीके से, अगर आपने पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ा है, तो पार्लियामेंट की जो स्टैटिक चीज आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ ली है, ये आपको आइडिया होगा कि आपने स्टैटिक पोर्शन कर लिया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, ये चीजें आपने पढ़ ली। अब आप देखोगे कि किस तरीके से करंट के बेस पे चीजें क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो आपका स्टैटिक क्लियर हो गया, अब सिर्फ आपको करंट की लेयर लगानी है, वो आप इंटरनेट से, वाईटी से, कहीं से भी वो कंटेंट आप देख सकते हो,
तो इस वजह से PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, स्टूडेंट्स सिलेबस और PYQs को उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। और जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, वो स्टूडेंट सिलेबस और पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज किए रहते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया ही इसीलिए गया है कि आपको समझना होगा कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। आप अगर डिमांड ही नहीं समझ रहे हो और आप अपने हिसाब से सप्लाई दे रहे हो, तो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होगा, और सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में तो इन्फ्लेशन ही होगा, पर प्रिपरेशन के टर्म में क्या होगा? प्रिपरेशन के टर्म में आपकी प्रिपरेशन साइकिल लंबी होती चली जाएगी, आप पढ़ भी रहे होगे, पर वो पढ़ना आपके आउटपुट पे नहीं दिख रहा होगा। तो इनपुट और आउटपुट को मेजर कैसे करोगे, या इनपुट और आउटपुट को सेम पेज पे कैसे लेके आओगे? वो तब लेके आओगे जब आपको पता होगा कि ठीक है, ये एग्जामिनेशन की डिमांड है, अब ये जो डिमांड है मैं ये सप्लाई करूंगा। तो डिमांड और सप्लाई एक पेज पे आ गई या एक लाइन पे आ गई। अभी क्या है, डिमांड ये है, सप्लाई इधर है, पैरेलली चल रहे हो, तो कोई होगा नहीं, सेम पेज पे लाना होगा। तो सेम पेज पे कैसे आएंगे? वो सेम पेज या सेम अलाइनमेंट कैसे होगा? वो सेम अलाइनमेंट होगा आपका जब आप डिमांड, जो भी स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी, जब आप उस एग्जामिनेशन की डिमांड को समझोगे, फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को उस ढंग में ढालोगे, तब जाके फिर आप कोई कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार, मैं जो जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं वही एग्जामिनेशन में, उसी तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है प्रीलिम्स से लेके। ठीक है, आपको इसी में आंसर राइटिंग और ये करंट और स्टैटिक का जो मैंने आपको लेयर बताया करंट वाला, ये आपको करना है। ये आपको कब तक करना है? जब तक आपके प्रीलिम्स में 2 से 3 महीने ना बचे हों। ये डिपेंड करता है 2, 3, 4 डिफरेंट केसेस के लिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत टाइम से दे रहे हैं उड़ीसा पीसीएस, और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा था, वो 3 महीने भी रख सकते हैं, 2 महीने भी रख सकते हैं। पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं आपसे कहूंगा कि वो 3 से 4 महीने की विंडो जो है वो आप बुक कर लीजिए, कि यू हैव टू ओनली रीड फॉर और यू हैव टू ओनली प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स, दैट्स इट। इसमें आप फिर मेंस का कंटेंट नहीं लाओगे। मेंस का कंटेंट आप तब लाओगे जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और प्रीलिम्स और मेंस के बाद जो गैप रहेगा ना, उसमें आप फिर जो है अपनी मेंस की पूरी तरीके से मेंस मोड में पूरी तरीके से आ जाओगे। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या करना है कि जब आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स रहेगा, उससे 2 से 3 महीने पहले तक, या 4 भी मान लीजिए, आप पे वो केस है, आप पे डिपेंड करता है, तब तक आपको अच्छे से मेंस की आंसर राइटिंग करनी, तब तक आपको मेंस के सारे क्वेश्चंस को, सारे सिलेबस को कवर कर लेना है। इसके बाद आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स मोड में आ जाओगे। और प्रीलिम्स मोड में आके क्या करेंगे आप? प्रीलिम्स मोड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने। जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना ज्यादा फैक्ट्स समझेंगे, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा मॉक्स लगाएंगे, उतना ज्यादा चांसेस रहेगा कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। अब क्या होगा कि आपने मेंस का पढ़ लिया, अब आपने पॉलिटी का, पार्लियामेंट बहुत पहले पढ़ लिया, अब आपको इन 3-4 महीने में क्या करना है? आपको सिर्फ रिवाइज एंड रिवाइज। दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट रिवाइज एंड रिटेंशन। और वो रिटेंशन कब आएगा? वो कैसे आएगा? वो रिटेंशन आएगा जब आप रिवाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे। सो आपको रिवाइज करना है, प्लस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाने हैं। और फिर जो मॉक्स लगाने के बाद आपको सोल्यूशन में अगर कुछ एडिशनल फैक्ट्स दिख रहा है तो आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, और फिर इन मॉक्स को एक बार रिवाइज भी करना है। दैट्स इट, खत्म। अगर ये आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपना लोगे तो आपका प्रीलिम्स भी आराम से निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जब आपको मेंस का टाइम रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मेंस में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि आपने उधर अच्छा खासा 5-6-7 महीना आपने अच्छी खासी मेंस की प्रिपरेशन करी है। तो ये एक आपका रोड मैप है जिससे आप अपने उड़ीसा पीसीएस का जो 2024 का एग्जामिनेशन है, आप उसको टारगेट कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। तो ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्लान है, प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। कोई भी स्टूडेंट जिसे सेल्फ स्टडी करनी है उसके लिए बेस्ट तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, उसके लिए मैंने एक ये ऑप्शन दे दिया। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है और उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल उसी को फॉलो करिए। ठीक है, ये मैं सेशन, ये जो स्ट्रैटेजी सेशंस लेता हूं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेता हूं जो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में पीछे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अप्रोच करें प्रिपरेशन में, किस तरीके से हम सब्जेक्ट को समझें, किस तरीके से हम मेंस में लिखें, आंसर्स लिखें, कैसे एग्जामिनेशन को समझें। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी सेशंस जो है वो लेता रहता हूं, ताकि उनकी हेल्प हो सके।
ठीक है, तो ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई खुद की स्ट्रैटेजी है तो आप उस स्ट्रैटेजी को भी अपना सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट्स में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम था। पर अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पॉकेट अलाउ कर रही है और वो एक लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहते हैं, जहां पे उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो चाहे वो आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपकी फिजिकल बुक्स हो, सारी चीज मिल जाए एक ही जगह, आपको ढूंढना ना पड़े। क्योंकि सेल्फ स्टडी में ये समस्या रहती है कि आपको मटेरियल्स जो हैं वो आपको पिक एंड चूज करने रहते हैं, और पिक एंड चूज में आपकी एनर्जी और टाइम जाती है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, जिनको रेगुलर क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए कि हमें जाके मटेरियल ढूंढना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आप दे दो भाई, हमें रास्ता बताओ, हम उस रास्ते पे चलेंगे, हम दौड़ेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उड़ीसा पीसीएस ने स्टडी IQ पीसीएस ने अपने लाइव फाउंडेशन बैचेस को लॉन्च कर दिया, जो टारगेट करता है उड़ीसा पीएससी को। और ये हमारा 5th बैच है, ठीक है, ये हमारा 5th बैच है। इससे पहले 4 बैचेस और आ चुके हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ने इनमें एडमिशन लिया, और बहुत अच्छी से पढ़ाई भी चल रही है। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं लाइव बैचेस में तो आप बिल्कुल एनरोल हो सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल मदद करेगा। और गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा, मेरा कोड RS लाइव लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको मेरा सिर्फ कोड लगाना है RS लाइव। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को, अगर आपको कॉम्बो कोर्स भी खरीदना है तो भी आप अगर मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करोगे तो आपको यूपीएससी और उड़ीसा पीएससी का जो कॉम्बो कोर्स है वो भी आपको इसी कोड के साथ डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो मैंने सेल्फ स्टडी का प्रोग्राम भी बता दिया, सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, और जो स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं उनको भी मैंने ऑप्शन दे दिया। तो नाउ यू आर फ्री, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। बस आपको एक चीज करनी कि आपको अच्छे से पढ़ना और आपको मेहनत करनी है। तो कोई भी डाउट होगा, अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।